तो आइए हम नल और राजा नल और दमयंती के कहानी का चौथा भाग का हम कहानी बताने जा रहे हैं। चौथे भाग में हम चर्चा करेंगे नल का रूप बदलना, ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी होना, भीमक के द्वारा नल और दमयंती का खोज और दमयंती का मिलना। तो इसमें हम ये चौथा भाग बनाया जा रहा है। इस कहानी के पहले भाग में राजा नल और दमयंती के स्वयंवर की कहानी है। दूसरे भाग में कलियुग कैसे राजा नल के शरीर में प्रवेश करता है और कैसे पासे के रूप में द्वापर है जो होता है और वो पूरा राजपाट हार जाता है और उसको निष्कासित कर जाता है। तीसरे भाग में हम वनगमन, राजा नल का वनगमन और दमयंती को त्यागना देखा जाता है। और इस चौथे भाग के इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये कहानी उस समय की है जब राजा युधिष्ठिर को कपटद्यूत में कौरवों द्वारा हराकर वन के लिए 12 वर्ष के लिए बाहर कर दिया जाता है और उसी दरमियान उनके घर पे पधारते हैं बृहदस्वा मुनि, जिनसे अपना युधिष्ठिर अपना दुख प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मुनि बताइए तो मेरे साथ कैसा अन्याय हुआ। कपटद्यूत में हमें बाहर कर दिया गया, 12 वर्ष का वनवास दिया गया है, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया है। तो बताइए मेरे जैसा राजा आपने कहीं देखा होगा, मेरे जैसा दुखी राजा। तो उसी प्रश्न के जवाब में बृहदस्वा जी ये कहानी सुनाते हैं राजा नल और दमयंती का और बोलते हैं कि आपसे भी दुखी राजा मैं देखा हूँ महाराज सम्राट। तो उसी बृहदस्वा जी ने ये कहानी बताई है उस महाभारत में। तो आइए उस कहानी का चौथा भाग हम स्टार्ट करते हैं। तो बृहदस्वा जी कहा युधिष्ठिर, जिस समय राजा नल दमयंती प्रसूति छोड़कर आगे बढ़े उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गए थे, उनके कानों में आवाज़ आई, राजा नल शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा डरो मत। वे दौड़कर दावानल में घुस गए और देखा नागाराज कंकोटक कुंडली बांध कर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन मैं कंकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दे दिया कि अब जब तक राजा नल तुम्हें न उठावेगा तब तक यहीं पड़ा रहा। उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा। उनके शाप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी हट बढ़ नहीं सकता। तुम शाप से मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारे की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आया। कंकोटक ने कहा, राजन तुम अभी मुझे पृथ्वी पर न डालो, कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां पग डाला और कहा 10, तो ही कंकोटक नाग ने उन्हें डस लिया। उनका नियम था कि जब कोई 10 अर्थात डसो कहता तभी वह डसता, अन्यथा नहीं। कंकोटक डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और कंकोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, राजन तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया। कलियुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, अब पशु पक्षी शत्रु और ब्रह्मविताओं से भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और मैं युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और दूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या जाओ। तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारे पुत्र राज सब कुछ मिल जाएगा। अब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तो मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए दिव्य वस्त्र धारण कर लेना। यह कहकर कंकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिया और वह अंतर ध्यान हो गया। राजा नल वहाँ से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुँच गए। उन्होंने वहाँ राजा दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़े को हाँकना तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस पृथ्वी पर और
कोई नहीं है। अर्थ संबंधी तथा नए गंभीर समस्या पर मैं अच्छी सहमति देता हूँ और रसोई बनाने में भी बहुत चतुर हूँ। मैं हस्त कौशल के सभी काम तथा और दूसरे भी कठिन कामों को मैं करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण कहा, बहू तुम भले हो, तुम्हारे जी में ये सभी काम रहेगा, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी का विशेष पसंद करता हूँ, इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़े की चाल तेज हो जाए। मैं तुम्हें अवश्यशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मुहरें मिला करेगी। इसके अतिरिक्त बारसेने नल का पुराना सारथी और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेगा। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुपर्ण सत्कार पाकर राजा नल बहु के रूप में बरसेने और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करता है, हाय तपस्विनी दमयंती, भूख प्यास से घबरा कर तके मानदेव उस मूर्ख का स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी। भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इस प्रकार वे अनेक बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्ण के पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न सके। जब विदर्भ नरेश भीमक को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राजयुक्त होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जाकर नल दमयंती का पता लगाया और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण यह काम पूरा करेगा उसे 1 सहस्त्र गौ और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें ला न सके, केवल पता ही लगावे, तो 10,000 गौ दी जाएगी। ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्नता से नल और दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुखदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्याहवाचन हो रहा था और दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर वह मंगल कृत्य देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसे ही अब देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ इसे देखकर। मेरे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीमक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे बिछोह से सभी कुटुंबजन प्राणहीन हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती की बात करते रोते देखकर घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत पुर से बाहर निकला आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी कि महाराज, यह किसकी पत्नी, किसकी पुत्री, उसने अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गए हैं, तुमने इसे पहचाना कैसे। सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने यही से पहचान लिया। सुनंदा ने तो दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी बाहों के बीच का लाल चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, दमयंती, मैंने इस तिल से पहचान लिया है, तुम मेरी बहन की पुत्री, तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दशार्ण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर है तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा ही है। यह संपत्ति जैसे मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी है। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ, मैं रही हूँ यहाँ लड़की की तरह। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की है तथा मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूँगी, परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के
घरों वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे, न जाने उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई, भोजन, वस्त्र, बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता पिता, सखियों से मिले। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीम को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 गाँव तथा धन देकर संतुष्ट किया। इसी के साथ ये वीडियो पूर्ण हुआ। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं नल और दमयंती की कहानी का अगला भाग बनाऊं और अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।